803 Roger sir, both runways available to land। दोस्तों, जिस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले उस वक्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के लगभग 2:35 हो रहे थे और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PK 8303 के पायलट ने मैडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब यह था कि पायलट अब बेबस हो चुका है और जहाज इसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। यह सिग्नल देने के चंद सेकंड्स के बाद कराची एक जोरदार धमाके से लरज उठा। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात तो यह थी कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट नहीं था। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह प्लेन कैसे क्रैश कर गया, पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी और 3 साल तक चलने वाले इन्वेस्टिगेशन में कौन से राज खुलकर सामने आए। दोस्तों, 22 मई 2020 फ्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और इसकी अगली मंजिल कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी। ये एक छोटी फ्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटे 45 मिनटों पर कराची पर लैंड करना था। उस वक्त कोविड लॉकडाउन अपने अरूज पर थे, जिसकी वजह से बहुत कम फ्लाइट चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रमजान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी, जिसकी वजह से फ्लाइट कम और पैसेंजर ज्यादा थे। यानी यह फ्लाइट पूरी तरह से पैक थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अगर पायलट्स की बात की जाए तो फ्लाइट कैप्टन 58 ईयर के सज्जाद गुल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और इनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 साल के उस्मान आजम थे, जिनको PIA में 10 साल गुजर चुके थे। यह 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 CFM56 टर्बोफैन इंजन लगे हुए थे। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस की रिकमेंडेशन के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल होने के बाद सिर्फ 5 मिनट के डिले के साथ दोपहर 1:05 पर जहाज टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ्लाइट A303 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। जहाज को अगले 45 मिनटों तक इसी एल्टीट्यूड पर रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही एक कैबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि इन्होंने रोजा रखा हुआ था, इसलिए दोनों पायलट्स ने मना कर दिया। क्रूजिंग एल्टीट्यूड के दौरान पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पर रख दिया और इधर उधर की बातें शुरू कर दी। दोपहर 1:24 पे जहाज नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त इसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम खत्म हुआ। अब आगे की तमाम तर जिम्मेदारी कराची कंट्रोल टावर की थी। कराची कंट्रोल टावर ने पायलट्स को वेलकम किया और इनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज नवाब शाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि इनको किस रूट से कराची आना है। नवाब शाह से कराची के कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल है नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजरकर किंजर लेक के पास पहुंचकर राइट टर्न होता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता नवाब शाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर या फिर 15 नॉटिकल माइल्स पहले मकली के मकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सीध में आकर दोबारा राइट हो जाता है। और तीसरा रास्ता है 1C का। यह रास्ता सीधा नवाब शाह से मकली के मकाम तक जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में रिकॉर्ड होते हैं। यानी नवाब शाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है, पायलट से अपने फ्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड या स्पीड कम या ज्यादा करता है। दोस्तों, अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि फ्लाइट 8303 को 2A वाला रास्ता असाइन किया जाता है, जो कि दिखने में ज्यादा बड़ा रास्ता है, लेकिन बाद में पायलट के जोर भरने पर इनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि पेंडेमिक का दौर था और फ्लाइट्स का रश ज्यादा नहीं था।
इसी वजह से कंट्रोलर ने भी इनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की परमिशन दे दी। लेकिन पायलट से गलती यह हुई कि इन्होंने इस शॉर्टकट को फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव नहीं किया। यानी कंप्यूटर ये समझ रहा था कि नवाबशाह 2A का रास्ता सिलेक्टेड है, जबकि असल में वो 1C से आ रहे थे। नवाबशाह के ऊपर जहाज की ऊंचाई लगभग 34,000 फीट थी और मकली पॉइंट पर यानी कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले जहाज को लगभग 7,000 फीट तक ऊंचा होना चाहिए था। अब जाहिर है जहाज फौरन 34,000 फीट से 7,000 फीट पर नहीं आ सकता, तो इसको नवाबशाह से मकली के दरमियान रास्ते में ही आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा होगा तो एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, और अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो एल्टीट्यूड तेजी से कम करना होगा। फ्लाइट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सिलेक्टेड होने की वजह से जहाज एल्टीट्यूड 1000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, जबकि पायलट जहाज को 1C के रास्ते ले जा रहे थे, जिसमें ज्यादा तेजी से एल्टीट्यूड कम होना चाहिए था। इसकी वजह से मकली के मकाम पर जहाज को 7,000 फीट पर होना चाहिए था, लेकिन वो असल में 10,000 फीट पर था। कराची कंट्रोलर ने जब रडार पर PK 8303 की ऊंचाई ज्यादा पाई तो पायलट को कहा गया कि आपकी ऊंचाई ज्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर ही एक गोल चक्कर लगाकर अपना एल्टीट्यूड कम कर लें। जिस पर कैप्टन ने बोला कि नहीं, हम कर लेंगे, और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। अभी तक दोनों पायलट्स को इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में सेव हुआ रास्ता अलग है और वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन इनके सामने जाहिर थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए जहाज की नोज डाउन की गई। अब जहाज तेजी से नीचे आ रहा था, लगभग 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से। नोज डाउन होने की वजह से जहाज की स्पीड बढ़ गई। कुछ सेकंड्स के बाद जहाज रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इसकी ऊंचाई जहां पहले 10,000 फीट थी, अब वो 6,000 फीट रह गई। लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक 3,000 फीट पर रखना होता है, यानी ये लोग डबल एल्टीट्यूड पर थे। इस दौरान कंट्रोलर ने कई बार कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, जिसकी वजह से कैप्टन से राब्ता नहीं हो पा रहा था। इस पर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के जरिए कैप्टन से राब्ता किया गया और इनको कहा गया कि आप 6,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, जबकि यहां आपको 3,000 फीट पर होना चाहिए था। पायलट्स को दोबारा ऑर्बिट करने का कहा गया, जिससे जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे। लेकिन इस बार भी कैप्टन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम रनवे पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। इस मौका पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, लैंडिंग के वक्त ये लोग हैरान रह जाएंगे। ये आवाज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और कराची कंट्रोल टावर ने भी सुन लिया। कंट्रोलर ने दोबारा से इनको ऑर्बिट करने की हदायत दी, जिस पर कैप्टन ने तीसरी बार भी मना कर दिया। इस पॉइंट पर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि असल में फ्लाइट कंप्यूटर में 2A का रास्ता सिलेक्टेड था, जबकि वो 1C से आ रहे थे। इस पर कैप्टन को यह कहते भी सुना गया, वो ये क्या हो गया, रुके रुके होल्ड खत्म करें। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड खत्म करके कैप्टन को सारा होल्ड दे दिया। याद रहे कि यहां तक जहाज को फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहे थे, जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी हर चीज पर नजर रखना थी। कैप्टन को इस बात का इल्म नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोले। PK 8303 बहुत तेजी से नीचे आ रही थी। एक मौका पर इसकी स्पीड 650 किलोमीटर पर हार से भी बढ़ गई, जिस पर वार्निंग अलार्म्स बजना शुरू हो गए। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचे तो क्योंकि इनका लैंडिंग गियर नहीं खुला था, इस पर दूसरा अलार्म भी बजना शुरू हो गया। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर डर गए और पायलट को कहा कि सर, क्या वाकई हमें एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए, जिससे स्पीड और ऊंचाई दोनों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब वो रनवे के करीब पहुंचे तब तक जहाज में मल्टीपल अलार्म्स बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इस कंफ्यूजन में बिना लैंडिंग गियर खोले ही जहाज को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड में 4 बार जहाज रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से कैबिन में काफी झटके आए और जहाज के दोनों इंजन रनवे पर रगड़ते गए और इनमें से ऑयल लीक करने लगा। कैप्टन, जो पहले ही अलार्म्स की वजह से कंफ्यूज हो चुका था, इस पॉइंट पर आकर इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लीवर नीचे करके जहाज को दोबारा ऊपर उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौका पर जहाज को रनवे पर अपने ही हाल पर छोड़ देना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा इंजन में आग लग जाती
लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस के करीब तो होते। लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर इनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और अब जहाज सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और इसकी हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी क्योंकि ऑयल दोनों इंजन में से लीक हो रहा था। अब वो 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर रनवे की तरफ दोबारा बढ़ रहे थे, जिस पर कंट्रोल टावर ने इनको कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद वो भी बंद हो गया। अब जहाज बिना इंजन के रनवे की तरफ गोल चक्कर लगाकर बढ़ रहा था और इसका एल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफी पहले ही खोल दिए, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और स्पीड कम हो रही थी, वो स्पीड जिसकी इस वक्त इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। 600 फीट की ऊंचाई पर वो रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और तभी इन्होंने मैडे मैडे की कॉल दे दी। और फिर कुछ ही सेकंड के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर दूर लगभग 2:45 पर पीके फ्लाइट 8303 मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जा गिरी। इस क्रैश से पैदा होने वाले धमाकों को मीलों दूर तक सुना गया और काला धुआं आसमान पर उठने लगा। क्रू समेत जहाज में 99 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से 2 लोग हैरत अंगेज तौर पर बच गए, जबकि घरों पर क्रैश होने की वजह से ग्राउंड पर एक जानी नुकसान हुआ। इमरजेंसी सर्विस फौरन वहां पहुंच गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से इनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट की तमाम तर जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की और कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन को मानने से इनकार किया, जबकि दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी। इन्होंने पायलट को क्यों नहीं बताया कि इनका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ। अगर पहली अटेम्प्ट में ही गियर खुला होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों पायलट्स इस दिन रोजे में थे, यानी इन्होंने पिछले 7 घंटों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। इसके बाद रोजा रखकर फ्लाइट करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बात भी निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 40% पायलट्स के पास लाइसेंस ही नहीं है, जिससे पीआईए का नॉन सीरियस बिहेवियर जाहिर होता है। इन्होंने पायलट पर सख्ती क्यों नहीं की और क्यों इनको इतनी आजादी दी कि वो पैसेंजर की जान दांव पर लगाकर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते रहें।